नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। अभी अभी पटना के अटल पथ से गुजरा हूं और फिर ये पाटलिपुत्रा कुर्जी वाला एरिया है। आगे से राइट टर्न लेकर के दीघा ब्रिज क्रॉस करेंगे, सिवान जाने का कार्यक्रम है। तो अचानक अटल पथ से उतरने के बाद ये ख्याल आया कि पटना का जो अब जैसे अटल पथ पे क्या है, चलने में मज़ा आता है। मज़ा इसलिए आता है कि वहाँ पे अननेसेसरी बीच में कोई ज़्यादा कट्स है नहीं और लोग इधर से उधर कर नहीं सकते हैं। ट्रैफिक भी अभी कंपैरेटिवली कम ही है बाकी जगह के मुकाबले। बाकी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था जो है शहर की, इससे ख़राब ट्रैफिक व्यवस्था मेरे को नहीं लगता है कम से कम इंडिया में और किसी भी शहर की होगी। और इसका जो मुख्य कारण मेरे को समझ में आता है वो दो ही कारण है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि पटना के लोगों में ट्रैफिक सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि सड़क पे चलना कैसे चाहिए, गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। मेरे को ये भी लगता है कि उनको घर में उनके पेरेंट्स, स्कूल में कहीं ये बताया ही नहीं गया है, किसी ने बताया ही नहीं है कि सड़क पे चलने का एक तरीका होता है। और सब लोग उस तरीका को अगर फॉलो करें तो ये जाम की समस्या और इतना क्राउडेड और अननेसेसरी का हॉर्न बजना, जो कि पटना शहर क्या बोले हैं, मतलब पटना का नाम लेते ही लोगों के जहन में यही आता है कि हर जगह जाम, अव्यवस्था सड़क पे, अननेसेसरी का हॉर्न, टी 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 पी पी, कुछ भी बिना कारण के। जैसे खास करके टू व्हीलर पे जितने भी लोग होते हैं वो मतलब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, साथ में उनका एक उंगली हॉर्न पे चला जाता है और वो कॉन्टिन्यूसली बजता ही रहता है। जहां मर्जी वहां से घुसा देंगे। कोई गाड़ी सामने से आ रहा है और कोई स्पेस नहीं है, फिर भी ले जाकर के लगा देंगे। उसके बाद जद्दोजहद करेंगे कि कैसे लेफ्ट राइट होकर के किसी में स्क्रैच लगाते हुए वहां से निकल लें। तो सबसे मेन कारण यही है, लोगों में एजुकेशन नहीं है इस विषय में। खास करके एजुकेशन मतलब मैं पढ़ाई लिखाई नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन मतलब लोगों को स्कूल में या घर परिवार में ये बताया ही नहीं गया है कि सड़क पे कैसे चलना चाहिए। ये पहला कारण है। दूसरा जो और महत्वपूर्ण कारण है वो है जो ट्रैफिक संभालने वाले जो भी यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, सब बेकार लोग हैं भरे पड़े उसमें। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि उनको बेसिकली यहाँ पे जो भी चौक चौराहे पे ट्रैफिक वाले जो बैठते हैं उनको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपको चालान से इतना कलेक्शन करना है। चालान किसका होना चाहिए, किसका चालान करना है नहीं करना, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जस्ट देखते हैं कि कौन जरा बेवकूफ़ टाइप का आदमी है, या जैसे अगर बिना हेलमेट के चलने की बात हो, 10 लोग बिना हेलमेट के पार कर जाएंगे, वो किसी एक बेवकूफ़ को पकड़ के और उससे वो अननेसेसरी का जिरह करेंगे। और चाहे वो देख करके ये समझना चाहते हैं कि कौन आदमी इसमें से चालान दे देगा और कौन चालान नहीं देगा। वो पहले ही वो वेशभूषा देख करके और लोगों का हाव भाव से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस गाड़ी से चल रहा है और उसके हिसाब से वो लोगों को पकड़ते हैं। उनका ट्रैफिक सुचारू रूप से चले इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ कैसे अपना टारगेट पूरा करें चालान करने का, इस पे उनका पूरा दिन बीतता है। तो इसीलिए उनके होने न होने से ट्रैफिक में कोई अंतर नहीं आता है। वो चाहे उसके बदले अभी जितने ट्रैफिक पुलिस हैं या जो भी है उसको अगर डबल भी कर दिया जाए तो पटना की ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुधरने वाली नहीं है।
तीसरा एक और कारण मेरे को ये समझ में आता है, जैसे मैंने जो पहला महत्वपूर्ण कारण बताया, लोगों को पता ही नहीं है कि सड़क पे कैसे चलना है। यहाँ पे क्या है, जो ड्राइविंग लाइसेंस जो DTO इशू करता है उसका भी वैसे ही है। जैसे जितना मेरे को समझ में आया है कि 50% जो रोड पे गाड़ी लेके चला रहे हैं उनके पास लाइसेंस ही नहीं है, बिना लाइसेंस के। मेरे को याद है कि आज से कुछ 1.5-2 साल पहले एक अभियान चला था पूरे देश में, जिसमें कि बहुत केंद्र सरकार के तरफ ही ये फैसला लिया गया था। चालान में बहुत बढ़ोतरी किया गया था, काफ़ी मतलब हेवी चालान लोगों का लग रहा था, और हर किस कितना चालान होगा, 1000, 5000 इस टाइप का पूरे देश में भी बहुत चर्चा थी। तो पटना की स्थिति ये थी कि पटना की सड़कों पे लोग ही थे, पटना की सड़कों पे गाड़ियां चल ही नहीं रही थी, और उसका सबसे मुख्य कारण यही था कि यहाँ ज़्यादातर लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं है, गाड़ी बिना इंश्योरेंस के चलती है, गाड़ी बस खरीद लिया और चलाना स्टार्ट, उसके बाद उसके पास लाइसेंस हो ना हो कोई मतलब नहीं। ये तो पहला है, लाइसेंस न होना। दूसरा, जिनके पास लाइसेंस है उनको भी लाइसेंस बस ऐसे ही मिल जाता है। लाइसेंस के लिए एक मेरे हिसाब से तो एक सिर्फ चलाने का स्किल ही नहीं, एक रिटन टेस्ट भी होना चाहिए, जिसमें कि ये चेक किया जा सके कि इस आदमी को सड़क पे कैसे चलना जाता है, इसका जानकारी है भी या नहीं। हमको ये लगता है कि लोग बिना लाइसेंस के सड़क पर न चलें, और जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है उसको अच्छे से चेक करके कि वो गाड़ी चलाने के लिए योग्य है और सड़क पे गाड़ी किस तरह से चलानी चाहिए इसकी जानकारी है, तभी लाइसेंस अगर दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि पटना शहर के सड़क की ऐसी स्थिति है कि पूरा का पूरा पटना शहर जाम रहे। लेकिन अब इसमें क्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए, उसके बिना तो कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ किसी आम इंसान में आप ऐसे ही इस तरह की चीजें जगा नहीं सकते हैं। लोग अपने आप में इतना संभल जाए, ये तो उम्मीद मैं नहीं कर सकता हूँ। बाकी हम लोग अभी अब आए हैं ये दीघा ब्रिज पे। दीघा ब्रिज के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, और उसमें भी मेरा यही कहना था कि ये नया ब्रिज है, 2-2.5 साल पहले शुरू हुआ है, और ये ब्रिज आज के दिन ही फुल है, मतलब ओवरलोडेड है ट्रैफिक से। मैंने यही सवाल उठाया था कि 2020 में अगर हम कोई इतना लंबा 5-6 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाते हैं गंगा के ऊपर, तो क्यों नहीं उसको कम से कम 4 लेन बनाते हैं। तो पटना में जब भी आप गाड़ी लेके निकलते हैं, चलते हैं, तो जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो आपको हमेशा एनॉयड करती है। इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो इस विषय पे भी बनाया जाए। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और विषय पे बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।